Man, they're no quick. Porque tu tá de olho no meu corpo, né? Tu tá de olho no meu pau. रक्षित He किए, loves. जिसे शत्रु को भस्म करने वाली एक दहकती अग्नि बनने में देर नहीं लगती। शक्ति जिसकी कोई सीमा नहीं, शक्ति जिसका बल, जिसका प्रतिशोध इस जग को, इस ब्रह्मांड को नष्ट कर दे। अपनी महान शक्तियों के बल से उस अनजान ने अपने ही विनाश का द्वार खोला है। आपकी बात समझ रहा हूं भैया। Because he knows that his भाभी end के is निश्चय की near. तरह उनका मनोबल अटूट है, पर अफसोस जहां हम हैं वहां अटूट Anything को else? टूटने में देर नहीं लगती Yeah. भैया। क्यों? हनुमान को भूल गए? हनुमान मेरे लिए भाई से कम नहीं, पर He does have faith. जब उससे दिग्गज सेनापति निराश लौट आए हैं तो कैसी शक्तियां? वही जिनका केवल आभास हुआ है हनुमान को, Yeah. परिचय नहीं। Even he senses it. और दिमाग दोनों में। देखना कैसे धूमधाम से राजकुमारी सीता को इस बार वापस लाते हैं। हाँ। Okay, now they're building. किंदा लौट के सभी हमारी आरती उतारेंगे। माँ कितनी खुश होगी ना मुझसे। Let's see what they built. क्यों रह गए ना तंग? Oh no. Oh my lord. बिल्कुल, तुम्हारी बहादुरी देखकर। अच्छा। हाँ, इसमें तो मैं धरती पर ना बैठूं, सागर तो दूर की बात है। हाँ, पर तुम दोनों वही हो जो दिखते हो। Oh my lord. There's no way I'm setting foot on that. That is not gonna set ए, foot. सागर के उस पार क्या रथ में बैठकर जाओगे? हैं? दरिया मतलब नैया। देख लेना There राजकुमारी is सीता no इसी नाव way. पर कल तक परसों तक। क्या? वही आवाजें हवा में, जैसे मुझसे कुछ कह रही हूं। मुझ कैसे नहीं सुनी आपने? अरे नहीं सुना तो नहीं सुना, शायद उनका संदेशा सिर्फ तुम्हारे लिए हो। संदेशा? कैसा संदेशा? इसे कहते हैं छेद We वाले have a गागर problem. में पानी भरना। Oh no, what now? बेकार। क्या हुआ? यही कि हमारे पास लोग हैं, लकड़ी है, औजार है, पर Yeah. नाव बनाने का हुनर नहीं। तुमने इससे कई बड़ी बड़ी दूरियों को लांघा है हनुमान, याद नहीं Don't you क्या remember? याद नहीं? कि तुम कौन हो? Not even the Hanuman knows. काका, माना आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, पर कभी कभी लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही। हनुमान, हनुमान, कौन हो तुम? Man, this guy is bugging out. हनुमान। Yep. क्या चाहते हो मुझसे? बोलो। He can't hear them. अंगद, क्या क्या कह रहे हो? He can't hear him. मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ये हवा, ये तूफान। हनुमान, Oh, he can hear him. He can hear him. काका, काका ये आवाजें, ये मेरा सर, ये क्या हो रहा है काका? कौन है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। Man, he needs to try to remember ये his आंधी तुम्हें past. दबाने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए आई है। But raise your head तुम्हारे जीवन का रहस्य सुलझाने का समय आ गया है। for too long. रहस्य? कैसा रहस्य? तुम्हारी असली पहचान। आज तुम्हारा परिचय अपने आप से होगा। जिन शक्तियों को, जिन दानवों को वाली जैसा महाबली भी न छू सका, तुमने ध्वस्त करके उसका नाश किया।
He's finally gonna... Man, the OST अपनों playing के at the दिलों में background. घुलते जहर को पहचान कर तुमने उसे बाहर निकाल दिया। From within your own people. काका मैंने तो वही किया जो मेरे बस में था। और जो तुम्हारे बस में था And he healed Angad. That's when she वो realized. किसी और के बस में नहीं था। जो हो रहा है हनुमान यही होना था। तुम्हारे जीवन का वो Your वाकया entire life जो has बस led चले up जा रहा to था, this very moment. ये है उसका बिंदु। आज तक तुम सोए हुए थे हनुमान। Awaken Hanuman. He's gonna fuck. मुझे लगा ये कोई बचपन का सपना था मेरा। It wasn't a dream. सपना नहीं, तुम्हारे He भूले actually बिसरे अतीत की वो flew. याद जो तुम्हारी ही रक्षा के लिए तुमसे छीनी गई थी। तुम लाखों में नहीं, ब्रह्मांड में एक अनोखे हो। पर उस बालपन में अपनी शक्तियों के सही Indra. उपयोग से अनजान थे तुम। और इससे पहले Oh, कि yeah, तुम you struck तीनों him लोगों down. के विनाश का कारण बनते, Yeah. तुम्हें रोकना आवश्यक था। देव जानते थे कि तुम्हारे मन में मैल नहीं, Towards पर संसार existence. की सुरक्षा उनका कर्तव्य था। तुम्हारी असीम शक्तियों पर लगाम लगाना इकलौता उपाय था, छीनी नहीं। उन्हें ज्ञान था कि एक दिन तुम्हें इन्हीं शक्तियों की आवश्यकता Need you. इस संसार के लिए फिर होगी। Yeah, exactly. Yeah, that's when Indra appeared. सारे देव जहां मिलकर उन्होंने एक निर्णय लिया कि यदि इस संसार को बचाना है तो तुम्हें अपनी शक्ति को भुलाना होगा। I was इस पुरानी याद के साथ और कई यादें उठ रही हैं काका। बताइए काका। yeah, ये Hanuman. बताने का काम मेरा नहीं, तो फिर किसका? And who would tell me? वही जो तुम्हारा जन्म Must hear this है। from your father. What the hell is this? There he is. Man, they're not quit. Man, they kneeled. They kneeled quick. तुम्हारा पिता हूं हनुमान, That's his dad. वायु। Okay, so I like how when, you know, Vayu made an appearance in this episode, they instantly kneeled, right? Even though they didn't know who he was, they instantly kneeled, showing the power, like the presence that, you know, Vayu had. But right now, what I'm trying to figure out is what kind of role is he going to play, you know, in this, you know, TV show. Is he going to take up like another role where he's going to train, or he's going to make Hanuman become the, you know, the man that he truly is, or is he gonna make quick appearances, or is this gonna be the last time, you know, he's gonna confront Hanuman? That's what I'm trying to figure out. But yeah, I just want to say that, you know, Jamavan, I really am wondering what role he's gonna play if, you know, if he stays being like a mentor
towards, you know, Hanuman, because I think that he's gonna, because I know that Jamvan, I know he plays a big part, right, in Hanuman's progress in becoming into Hanuman, the guy that we all know and love. But I wonder if Jamvan is going to take a step back and let the father take the wheel, which I believe he really is going to, you know, take a step back. But I do know that he plays a big role in, you know, Hanuman's progress. But other than that, I really did like, yet again, how they kneel and they showed, you know, respect towards, you know, Vayu. The presence that he showed in the later on in this episode really was breathtaking, to be honest with you, because I really did not know if he was going to show himself or not in this episode. I thought he was going to show himself, but we wasn't really going to see it. We was going to see him in the next episode. Like, it was going to be like a cliffhanger. It still was a cliffhanger, but I didn't think that they were actually going to show him in this episode, which is actually surprising. I do think that Hanuman is on the verge of, you know, being as powerful as he should be in the next episode, or close enough. But yeah, I really did enjoy this episode. My favorite part of this episode was the last part, obviously, when he showed himself, and, you know, he was going crazy, and I can see how Angad is, you know, he hasn't forgotten, but he's, you know, forgiving himself, right? And he's also forgiving others on, you know, what happened to his father, Valley. But other than that, I can see Angad playing like this little brother role, you know, to Hanuman, which Hanuman needs at this moment. Throughout this journey was in deep stress, right? Because he had to deal with Angad's situation, the traitor, and Sita. Like, he had so much, you know, obstacles on his journey, and he's now on this, you know, final stage of rescuing Sita, and he's out of nowhere, he met his father. If you guys haven't already, like, share, subscribe. If you guys know, if you guys like these reactions that I'm doing for Legend of Hanuman, you obviously go out my wall, so yeah, go and check them out. Without the way, thank you guys for watching, and peace until next time.